तो फिक्र का पहला फोकस आज एक ऐसे युद्ध पर है जिसने बीते 24 घंटे में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस धरती पर शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां इस युद्ध के बारे में जानने की बेचैनी नहीं होगी। पश्चिम एशिया की हम बात कर रहे हैं, जहां कल रात ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। देखिए फर्क क्या है, अप्रैल में जो ईरान ने हमला किया था वो ड्रोन से हुआ था, लेकिन इस बार उसने बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ड्रोन और मिसाइल के हमलों में जमीन आसमान का फर्क है। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला हुआ और यह अपने आप में हैरत में डालने वाला है, क्योंकि अब यहीं से आधी दुनिया इस युद्ध की तपिश को महसूस कर सकती है। अगर आप अपने देश में भी किसी दूर दराज वाले इलाके में रहते हैं तो यकीन मानिए इसकी आंच आप तक भी पहुंच सकती है। कैसे? तो इसे अभी यहां पर सिर्फ एक लाइन में समझिए। ईरान ने जैसे ही इजराइल पर अटैक किया, वैसे ही पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस 4% जम कर गई। यह युद्ध तेल का खेल कैसे बिगाड़ सकता है, फिक्र के लेंस से पूरी रिपोर्ट बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन अभी वॉर फ्रंट पर ईरान बनाम इजराइल की जंगी ज्वाला दिखाते हैं। इस हमले के बिग पॉइंट्स को जरा ध्यान दीजिएगा। ईरान ने कल इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक मिसाइल थी। ईरान ने कल पहली बार हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल भी दागी है। ईरान ने 200 मिसाइलों से इजराइल के 100 ठिकानों को टारगेट किया। ईरान ने इन 200 मिसाइलों से इजराइल के आर्मी सेंटर, एयरबेस और मोसाद हेडक्वार्टर को हिट करने की कोशिश की। ईरान का दावा तो यह भी है कि ईरान ने इस हमले में इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। और ईरान का दावा यह भी है कि यह हमला करके उसने असल में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया। लेकिन अब यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न है कि ईरान के इस हमले के बाद इजराइल क्या करने वाला है। इजराइल का जवाब क्या होगा, कैसे होगा? क्या वो आने वाले दिनों में ईरान पर कोई ऐसा हमला करेगा जिससे तेहरान में आसमान तक परमाणु विस्फोट वाली चिंगारियां उठती हुई देखने को मिलेंगी, या फिर वो ईरान के तेल के कुओं को टारगेट करेगा और दुनिया में तेल संकट पैदा होगा? इन सवालों का जवाब देने से पहले इस युद्ध से जुड़ी कुछ वीडियो स्टोरीज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियोस इस हमले की मूल जानकारी और कारणों से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। ईरान की मिसाइलें जब इजराइल को टारगेट करके दागी गईं, तो उनमें से इजराइल ने कई मिसाइलें अपने आयरन डोम से आसमान में ही इंटरसेप्ट की। ये वीडियो देखिए आप जरा। और इसी दौरान ईरान के एक मिसाइल का एक बड़ा सा टुकड़ा गाजा पट्टी में इस राह चलते फिलिस्तीनी व्यक्ति पर गिरा। इस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। 8 सेकंड का ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जितना ईरान के मिसाइल हमले के वीडियो। अब दूसरा वीडियो देखिए। आयरन डोम से इंटरसेप्शन के दौरान ईरान के एक मिसाइल का बड़ा सा हिस्सा, और ये शायद आधा हिस्सा होगा या बहुत थोड़ा सा हिस्सा होगा, इजराइल से लगे जॉर्डन के बॉर्डर पर गिरता है। जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस दिया था अमेरिका को मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। यहां बाद में इसे देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है जो मिसाइल का टुकड़ा गिरता है, और इसी भीड़ में से एक शख्स ने इस जलते हुए मिसाइल से सिगरेट जलाने की कोशिश की। 16 सेकंड के इस वीडियो की चर्चा खूब हो रही है। अब आप 22 सेकंड का एक नया वीडियो देखिए। ये देखिए, ये है इजराइल में गिरी ईरानी मिसाइल का एक हिस्सा। ये इतना भारी है कि इसे सीधा खड़ा करने में इजराइल के लोगों को पूरी ताकत लगानी पड़ी। इजराइल में 10 से अधिक लोगों ने इसे सीधा करने के बाद नारेबाजी की, जश्न मनाया। ऐसा लगा मानो उनका यह कारनामा ईरान पर पलटवार के जैसा हो। खैर, अब आते हैं युद्ध पर, और आपको सबसे पहले इजराइल पर हुए ईरानी हमले पर आधारित ये ग्लोबल रिपोर्ट दिखाते हैं। ध्यान से देखिए। कहते हैं दुनिया में रूस, चीन और ईरान यानी कि सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक शक्ति है, और ईरान ने 1 अक्टूबर की रात ये शक्ति इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की। ईरान ने फतेह 1 और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से तेल अवीव को दहलाने की कोशिश की। फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 13 प्लस है, रेंज 1400 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम विस्फोटक से कहीं भी तबाही लाने की क्षमता रखती है। जबकि फतेह 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, मैक 5 की स्पीड है और 500 किलोमीटर विस्फोटक के साथ 1400 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी विनाश ला सकती है। लेकिन ईरान ने सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलें ही नहीं दागी, बल्कि 2000 किलोमीटर की रेंज वाली
शाहब 3 बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल पर अटैक किया। ईरान का दावा है कि इस दौरान उसके 90% हमले सफल रहे। ईरान ने इजराइल की किन जगहों को टारगेट किया, तो ये दावा भी इजराइल के लिए फिक्र बढ़ाने वाला है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के 3 ठिकानों को ज्यादा फोकस किया। पहला, नेवातीम एयर बेस, जहां पर अमेरिका के हथियार इजराइल पहुंचते हैं। यहीं से लड़ाकू विमान उड़कर गाजा और लेबनान में तबाही मचाते हैं। दूसरा, नेत्जरीम मिलिट्री फैसिलिटी, जहां से गाजा और लेबनान में हमलों की रणनीति बनती है। और तीसरा, मोसाद का हेडक्वार्टर, जो ईरान और उसके समर्थित गुटों के लिए काल माना जाता है और जिस पर ईरान ने हाल ही में हानिया की हत्या के इल्जाम लगाए हैं। नेवातीम एयरबेस की बात करें तो यहां ईरान का दावा है कि उसके मिसाइल हमलों में 20 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं और इजराइल के F-15 विमानों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। नेवातीम एयरबेस पर हमले के बाद यहां हुई बर्बादी के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि बात जहां तक मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने के दावे की है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें यहां से 500 मीटर की दूरी पर गिरी, जहां खुले मैदान में एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इजराइल में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और इजराइल पर फिलहाल सच्चाई दबाने की बातें भी उठ रही हैं। ईरान ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है इजराइल को। इजराइल को यमन पर अटैक करने में करीब 1.5 घंटा लगा। ईरान ने कहा कि हमने अपनी मिसाइलों से सिर्फ 12 मिनट में आपकी 100 लोकेशंस को टारगेट किया, अटैक किया। आप माने या ना माने, लेकिन ईरान क्लेम कर रहा है कि 90% ऑन टारगेट। ईरान ने इजराइल पर हमले का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 रखा है। ईरान के इन हमलों से गाजा से लेकर तेहरान तक जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल रात इजराइल पर हमले को देखकर गाजा के लोग झूम उठे। ये देखिए जरा, उन्होंने अपने मोबाइल कैमरों से बैलिस्टिक मिसाइलें जो उड़ते हुए देखी, फिर उसके वीडियो अपने कैमरे में कैप्चर कर लिए। हमलों के दौरान इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। लेबनान में जहां अभी भी इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, वहां से भी ऐसी जश्न की तस्वीरें आई, आतिशबाजी हुई। लोगों ने सड़कों पर निकलकर इजराइल में हुई तबाही की खुशियां मनाई। खुशी का यह मीटर इजराइल से 2200 किलोमीटर दूर तेहरान में भी उठता दिखा। तेहरान में भी लोग सड़कों पर निकले, हमास चीफ हानिया की हत्या के बदले की खुशी मनाई। इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान के कई शहरों में आतिशबाजी देखने को मिली है। ईरान में जश्न का एक वीडियो वहां की संसद में भी वायरल हो रहा है। ईरान के जनप्रतिनिधियों ने यहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन में नारेबाजी की है। खमने की जय जयकार सुनाई दी है। हालांकि ईरान की ओर से इस हमले के बाद इजराइल को सख्त चेतावनी दी गई है। ईरान के प्रेसिडेंट से लेकर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ तक ने बयान जारी करके इजराइल को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है और कहा है कि अटैक नेतन्याहू की आक्रामकता का जवाब है और ईरान की ताकत की सिर्फ एक झलक है। इस हमले के बाद इजराइल ने अगर तेहरान पर पलटवार की कोशिश की तो ईरान इससे भी बड़ा हमला करेगा। ईरान ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे डाली है, लेकिन इजराइल ने इन हमलों और वार्निंग के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, इसे आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, समझिए, क्योंकि ये अब ईरान वर्सेस इजराइल होता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि तेहरान को यही वार्निंग दी है। इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने कहा, चेतावनी दी कि ईरान का हाल भी अब गाजा और हिजबुल्लाह के जैसा होगा। इजराइल में विपक्ष के नेता गैंट्स ने कहा कि ईरान को जोरदार जवाब मिलेगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि अब इजराइल के पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेंट्रल एनर्जी फैसिलिटी को तबाह कर देने का पूरा मौका है, यह अपॉर्चुनिटी है। और इजराइल की सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि ईरान ने भारी गलती की है और अब जवाबी हमले का वक्त और जगह इजराइल तय करेगा।
सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करेगा? क्या इजराइल ईरान के तेल वाले कुओं को ध्वस्त कर देगा? तेल के कुएं अगर टारगेट किए गए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? यह रिपोर्ट देखिए। ईरान ने जब से इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, तब से एक सवाल पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं कि ईरान की 200 मिसाइलों का जवाब इजराइल किस तरीके से देगा। इस बारे में एक बड़ा अपडेट यह है कि आज शाम तेल अवीव में एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में इजराइल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, शिन बेट एजेंसी के हेड और मोसाद के मुखिया शामिल हुए और ताजा युद्ध हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान क्या रणनीति बनी, ये खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी को भी नष्ट करने के लिए हमले कर सकता है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा, अब ये बयान भी सुनिए। इतना तय है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इजराइल आर्मी रेडियो का बड़ा दावा है कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान पर यह संभावित हमला विध्वंसक हो सकता है, लेकिन फिर से सवाल यही है कि इजराइल ईरान के किन लोकेशंस को टारगेट कर सकता है। तो फिलहाल इससे जुड़ी 4 आशंकाओं को मजबूती मिल रही है। नंबर 1, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अलावा इजराइल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकता है, या फिर इजराइल हमास चीफ हानिया की तरह ईरान के बड़े नेताओं की टारगेटेड किलिंग करा सकता है। और आज इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को एक बार फिर से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। इजराइल की नई धमकी के बाद खामेनेई ने अपनी लोकेशन दोबारा बदली है। ये दावा ईरान के सीनियर अधिकारी के हवाले से किया गया है। यानी यह साफ है कि इजराइल के चंद टारगेट में से ईरान की ऑयल फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। शायद ईरान को भी इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा है। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर तेल को लेकर किस तरह का असर पड़ सकता है। हमने आपको शुरू में बता दिया था कि इजराइल पर ईरान के हमला करते ही ग्लोबल बाजार में तेल की कीमतों में 4% की वृद्धि हो गई। और अगर अब इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया तो फिर महा महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। वैश्विक तेल बाजार में ईरान का महत्वपूर्ण रोल है। वैश्विक तेल बाजार में ईरान की हिस्सेदारी 5% है। ईरान दुनिया में 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। 2023 में ईरान ने हर दिन 39 लाख बैरल तेल उत्पादन किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते दुनिया में तेल जो है करीब उसका ट्रांजैक्शन होता है 20 से 30%। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के 8 में से 7 द्वीप ईरान के हिस्से में आते हैं, यानी यहां का करीब 90% हिस्सा ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। और कहानी सिर्फ इतने पर नहीं खत्म होती है, ये असर आगे चलकर भी भयानक हो सकता है, क्योंकि ईरान ने इस आशंका के बाद अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके रिफाइनरियों पर अटैक हुआ तो वो जवाब में सऊदी अरब, अजरबैजान और कुवैत के ऑयल फील्ड पर हमला करेगा। यूएई बहरीन के ऑयल फील्ड को टारगेट करेगा और वहां भी आग लगा देगा। अमेरिका को दी गई इस चेतावनी की खबर IRGC सूत्रों के हवाले से सामने आई। इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव को अब महायुद्ध के एंगल से भी देख लेते हैं। यहां फिक्र का लेंस क्या कहता है। तो फिलहाल हमारे पास पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही हैं, यहां जो तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं वो यकीनन ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इस तनाव में सिर्फ ईरान, लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और इजराइल ही शामिल नहीं है, बल्कि जॉर्डन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी अब प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हो चुके हैं, क्योंकि कल ही अमेरिकी वॉरशिप ने ईरान के मिसाइल अटैक को भूमध्य सागर में अपने डिस्ट्रॉयर से रोकने की कोशिश की। यही काम ब्रिटेन के वॉरशिप ने भी किया। फ्रांस के वॉरशिप ने भी भूमध्य सागर में इजराइल की ओर से मोर्चा संभाला है। जॉर्डन के अंदर ईरान की मिसाइलें गिरने का वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। जॉर्डन ने ही कल अमेरिका को ईरान की मिसाइलें नष्ट करने के लिए अपना एयर स्पेस दिया था, और कनाडा ने भी घोषणा कर दिया कि वो हर हाल में इजराइल का साथ देगा। कुल मिलाकर फिक्र का फोकस अब इस बात पर है कि पश्चिमी एशिया के हालात वाकई चिंताजनक है, और यहां से उठी जंग की ज्वाला पूरी दुनिया का तनाव बढ़ाने वाली है।